लाओ बुक जल्दी से। तो क्वेश्चन नंबर हमारा फर्स्ट ही चल रहा था अभी। फर्स्ट में 2 पार्ट कर लिए थे हमने, तीसरा पार्ट करना था। तो सभी ने नोट डाउन कर ही लिया होगा क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर ये रहा। तो थर्ड पार्ट देखो, क्वेश्चन में क्या बोला गया है। द कॉस्ट ऑफ डिगिंग अ वेल आफ्टर एवरी मीटर ऑफ डिगिंग व्हेन इट कॉस्ट 150 फॉर द फर्स्ट मीटर एंड राइजेस बाय 50 फॉर ईच सब्सिक्वेंट मीटर। यानी कि अगर हम इस क्वेश्चन को डायग्राम के अकॉर्डिंग समझने की कोशिश करें तो कुछ इस तरीके से समझा जा सकता है कि कोई वेल डिग करना है। वेल का मतलब कुआं होता है, शायद हिंदी की बुक्स में गड्ढा लिखा हो। मान के चलो ये कोई कुआं या फिर गड्ढा है, वेल है, जिसको हमें क्या करना है, डिग करना है, खोदना है। ठीक है। अब बोला गया है कि इसको मीटर में डिवाइड कर लेते हैं। मान के चलो ये 1 मीटर का है, ये 2 मीटर। ठीक। तो बोला गया है कि जब 1 मीटर का गड्ढा खोदेंगे तो 150 रुपीज़ देना पड़ेगा। उसके बाद जैसे जैसे हम 1-1 किलोमीटर आगे खोदते जाएंगे +50 +50 +50 होता चला जाएगा। ठीक है। तो 1 किलोमीटर के लिए तो 150 हो गया। 2 किलोमीटर के लिए 2 मीटर के लिए कितना हो जाएगा, 150 + 50 = 200। उसके बाद 200 + 50 = 250। फिर उसके बाद 250 + 50 = 300। तो यहाँ से अगर हम एपी बनाने की कोशिश करें तो हमारी एपी सीरीज़ क्या बन गई, 150, 200, 250 और 300, है ना। ये ए है जिसको हम ए भी बोलते हैं और A1 भी बोलते हैं, मैंने फर्स्ट क्लास में भी बताया था। ये A2 है, ये A3 है, ये A4 है। ठीक है। अब हमें ये पता करना है कि ये जो सिचुएशन है पर्टिकुलर, ये हमारे एपी की है या नहीं। तो उसके लिए जिस तरीके से हमने लास्ट क्लासों में किया था कि हमें क्या निकालना है, डी निकालना है, सार्वंतर निकालना है, सार्वंतर निकालना है। ठीक है। तो सार्वंतर किस तरीके से निकलेगा, D1 = A2 - A1, D2 यानी कि A3 - A2 और D3 निकाल देंगे A4 - A3। तो यहाँ पे तो आ जाएगा 200 - 150, यहाँ पर आ जाएगा 250 - 200 और यहाँ आ जाएगा 300 - 250। सभी का डिफरेंस 50-50 आ रहा है क्योंकि डी सेम आ रहे हैं, 50-50 ही आ रहा है सबका। तो डी सेम है तो ये क्या सिचुएशन क्रिएट कर रहा है, एपी की सिचुएशन क्रिएट कर रहा है। यानी कि D1 = D2 = D3, इट इज़ एन एपी सिचुएशन। हिंदी में लिखेंगे यह एक एपी की परिस्थिति है। ठीक है, हो गया। इसे करो जल्दी से, फिर अगला वाला पार्ट करेंगे।
ये तो हो गया। अगले अगले सिचुएशन क्या है क्वेश्चन के? अगले क्वेश्चन में बोला गया है कि, एक मिनट पहले रफ कर दो। अगले क्वेश्चन में बोला है द अमाउंट ऑफ मनी इन द अकाउंट एवरी ईयर विद इन कितने ईयर, सॉरी वैन इतने रुपए डिपॉजिट किए जा रहे हैं कितने साल के, कितने परसेंट इंटरेस्ट के लिए? 8% इंटरेस्ट के लिए। ठीक है। और हमसे पूछा है कि क्या ये एक एपी सीरीज बनाएगा या नहीं। तो इनिशियली कितने डिपॉजिट किए जा रहे हैं? 1000। ठीक है। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है? रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है? यानी कि ब्याज दर। एट % का है। ठीक है। यहाँ पर हम इसको दो तरीके से कर सकते हैं। एक कंपाउंड इंटरेस्ट वाले फॉर्मूले से कर सकते हैं और एक सिंपल इंटरेस्ट के फॉर्मूले से कर सकते हैं। ठीक है। सिंपल इंटरेस्ट से करेंगे तो देखो पहले साल तो हमारा कितना है? 10,000 ही रहेगा। ठीक है, 10,000 रहेगा। सेकेंड ईयर वो कितना हो जाएगा, उसके लिए हमें क्या निकालना पड़ेगा? इस 10,000 का सिंपल इंटरेस्ट निकालना पड़ेगा। ठीक है। और सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है? P इंटू R इंटू T अपॉन 100। T मतलब प्रिंसिपल जो कि ये रहेगा, T मतलब टाइम जो कि नॉर्मली 1 ईयर का ही लेंगे, और R मतलब रेट ऑफ इंटरेस्ट। ठीक है। तो इससे हम निकाल देते हैं 10,000 मल्टीप्लाई 8 इंटू 1 अपॉन 100 मल्टीप्लाई किया 800 आया। ठीक है। तो नेक्स्ट ईयर के स्टार्टिंग में यानी कि A2 जो है हमारा, ये दोनों को प्लस करके होगा 10,800 हो जाएगा। 10,800 10,800। अब जो A3 निकालेंगे हम, उस पे यहाँ पर रेट ऑफ इंटरेस्ट निकलेगा। ठीक है। तो नेक्स्ट रेट ऑफ इंटरेस्ट के हिसाब से जाएंगे तो कितना आ जाएगा? 10,800 इंटू 8 इंटू 1 अपॉन, तो ये 0 से तो 0 कैंसिल हो जाएंगे। 8 8 जा 64 हो जाएगा और 8 1 जा 8 हो जाएगा। अब ये इसमें ऐड हो जाएगा तो कितना हो जाएगा? लास्ट में तो 64 रहेगा। 8 8 16 यानी कि A1 A2 A3। ठीक है। A4 भी निकाल सकते हैं लेकिन इतने से काम चल जाएगा, तो क्यों ज़्यादा आगे जाएं। और वैसे भी हम यहीं से देख सकते हैं कि फर्स्ट ईयर कितना इंक्रीमेंट हुआ है और सेकंड ईयर कितना इंक्रीमेंट हो रहा है। तो यहाँ पर ही ये सेम ही नहीं है पहले ही, तो यहीं से वैसे हमें पता चल गया कि ये एपी की सिचुएशन नहीं है, क्योंकि अगर ये सेम आता तो एपी हो जाता। ठीक है। तो लेकिन हमें तो शो करना पड़ेगा कि ये एपी नहीं है। ये रफ वार का ध्यान रखना है, समझाने के लिए लिखा है सिर्फ, चाहो तो रफ में कर सकते हो। A1 A2 A3, तो D1 क्या आएगा या D क्या आएगा? A2 माइनस A1 जो कि हो जाएगा 10,800 माइनस 10,000। ठीक है। तो इसको करेंगे तो कितना आ जाएगा? 800 आ जाएगा। आएगा तो रिपीट होके यही D2 निकाल लो। A3 माइनस A2 यानी कि 1166 4 माइनस 1080। तो जब 11,664 में से 10,800 माइनस किया जाएगा तो हमारा आंसर आएगा 864। ठीक है। तो यहाँ पर हमें क्लियरली दिख रहा है कि D1 डज नॉट इक्वल्स टू D2। और फिर से रिपीट कर रहा हूँ कि कोई भी AP होगी तो ये दोनों हमेशा या फिर जितनी भी बार D निकालेंगे हम वो इक्वल आना चाहिए। अगर इक्वल आया है तभी हमारा वो क्या होगा? AP की सिचुएशन होगी, अदरवाइज नहीं होगी। स्टेटमेंट लिख लेना, इट इज़ नॉट एन
AP। ठीक है, जल्दी ख़त्म करो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अब जो है ना, हम दोनों क्वेश्चन नेक्स्ट वाले एक साथ करेंगे। इसमें समझा दूंगा मैं कि कैसे करना है, ठीक है, क्योंकि उसके बाद वाला जो क्वेश्चन है यानी कि फोर्थ क्वेश्चन जो है बहुत बड़ा है, उसमें काफ़ी सारे पार्ट्स हैं। मैं सोच रहा हूँ उनमें से कुछ ही कराऊँ जो मोस्ट डिफ़िकल्ट हो सकते हैं बच्चों के हिसाब से या तुम्हारे हिसाब से, जिनमें रूट वगैरह आ जाता है, वो करा दूंगा और तुम्हें उसकी एप्लीकेशन समझा दूंगा कि कैसे करना है। ठीक है, तो बाकी बच्चे को तुम खुद ट्राई कर लेना। ठीक, कोई नहीं, पॉज की थी, मैं ब्रेक कर दूंगा उसे। ठीक है भाई, सेकंड क्वेश्चन देखो क्या बोल रहा है। सेकंड क्वेश्चन में राइट फर्स्ट 3 टर्म्स ऑफ द AP, यानी कि हमें नीचे A दिया है और D दिया है। ठीक है, ठीक है, 4 टर्म निकाल लें, यानी कि 5 तक ही निकलेगा इसमें। लेकिन तो A की वैल्यू दे रखी है और D की वैल्यू दे रखी है। अब यहाँ पर एक फॉर्मूला आ जाता है। ठीक है, चाहे तो हम इसको यहाँ पर फॉर्मूले से कर सकते हैं, चाहे तो हम इसको बिना फॉर्मूले के कर सकते हैं। ये हम यहाँ पर हमें खुली छूट है या फिर बोल सकते हैं आज़ादी है, हम फ्री हैं कि हम किस तरीके से इस क्वेश्चंस को हैंडल करेंगे। देखो अभी मैं समझाता हूँ कैसे। फर्स्ट पार्ट में क्या दे रखा है, A की वैल्यू क्या दे रखी है और D की वैल्यू, A की वैल्यू 10 दे रखी है और D की वैल्यू 10 दे रखी है। और एज इट इज़ हमें पता ही है कि जो भी हमारे AP सीरीज़ होती है, यानी कि A1, A2, A3, A4, A5 डैश 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 कितना भी हो, कुछ भी हो, वो चलता जाएगा। तो उसमें हम क्या करते हैं, जैसे मान के चलो पहला नंबर हमारा ये है। ठीक है, इसमें हमें क्या करना होता है, नेक्स्ट नंबर निकालने के लिए उसमें D प्लस करना होता है ना। ठीक है, तो प्लस करना होता है D, तो इसको हम क्या कर सकते हैं, लिखने के तौर पर A प्लस D कर सकते हैं, है ना। तो यानी कि A की वैल्यू कितनी, 10 प्लस, तो कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा, है ना। और फिर हमें A3 निकालना होता तो हम क्या करते, A2 में D प्लस करते, यानी कि इसको हम लिख सकते थे A2 प्लस D, है ना। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 20 प्लस 10 यानी कि 30। ऐसे ही A4 के लिए क्या करते हैं हम, A4 के लिए लिखते A3 प्लस D, A3 की वैल्यू है और 10 प्लस हो गया 40, हो गए 4 टर्म। लेकिन अगर हम इसको एक्सक्लूड करें, क्योंकि ये तो हमें दे ही रखा है, तो एक टर्म अपनी तरफ से एक्स्ट्रा निकाल सकते हैं, यानी कि A5 जो कि होगा A4 प्लस D जो कि हो जाएगा 40 प्लस 10 इक्वल्स टू 50। ठीक है, ये बहुत सिंपल तरीका है करने का। लेकिन एक हमारे पास फॉर्मूला होता है जो कि आगे बहुत यूज़ होगा, AN इक्वल्स टू A प्लस N माइनस 1D। ठीक है, इसमें हर एक चीज़ का मीनिंग मैंने बता दिया था। AN का मतलब बताया था मैंने लास्ट टर्म। ठीक है, A का मीनिंग मैंने बताया था फर्स्ट टर्म। N का मतलब बताया था नंबर ऑफ टर्म्स। ठीक है, यानी कि कौन सा टर्म निकालना है। फॉर्मूले का 1 है, उसका कोई मीनिंग नहीं होगा। D का मैंने बताया था कॉमन डिफरेंस, जिनको हिंदी में इसको अंतिम पद बोलेंगे, इसको प्रथम पद बोलेंगे, इसको पदों की संख्या बोलेंगे, इसको सार्वंतर बोलेंगे। ठीक है, तो ये फॉर्मूला कैरी होगा हमारा आगे वाले चैप्टर्स में, आगे वाले एक्सरसाइज में। इवन आगे जो हमारे क्वेश्चन हैं उनमें भी हमें
ये फॉर्मूला लगाना है अगर लगाना चाहो तो, अदरवाइज इस तरीके से भी वो वाला क्वेश्चन पूरा कंप्लीट हो सकता है। ठीक है, अब बात आती है कि इस फॉर्मूले को हम अप्लाई कैसे करें। ठीक है, अभी हमें पता है कि हमें A दे रखा है, सॉरी A1 दे रखा है। ठीक है, और हमें निकालना है A2। ठीक है, फॉर्मूला क्या है, AN इक्वल्स टू A प्लस N माइनस 1 D। ये जो n है उस नंबर से रिप्लेस करना है जिस टर्म को हमें निकालना है। ठीक है, यानी कि अभी हमें A2 निकालना है तो यहाँ पर हो जाएगा A2 n की जगह। ठीक, A की वैल्यू कितनी है, 10 है, प्लस n की वैल्यू कितनी है, 2 ही तो है, माइनस 1, D की वैल्यू कितनी है, 10 प्लस माइनस होगा 1 हो जाएगा, और 1 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे 10 ही आ जाएगा। आया सेम। ठीक है, फिर उसके बाद मान के चलो हमें A3 निकालना होता तो A3 भी ऐसे ही होता, A3 इक्वल्स टू A की वैल्यू कितनी, 10 प्लस N की वैल्यू कितनी, 3 माइनस 1 10, 2 इंटू 10 कितना हो गया, सेम आ रहा है ना। तो ये दूसरा तरीका है करने का। अभी फ़िलहाल तुम इसी तरीके से करो क्योंकि हमें जल्दी से एक्सरसाइज को ख़त्म करना है और ये छोटे छोटे सवाल हैं, इसीलिए हम ये तरीका अपना सकते हैं कि जो टर्म हमें पता है उससे जब अगला टर्म हमें निकालना है तो हम क्या करेंगे, उसमें सिर्फ डी की वैल्यू प्लस कर देंगे। ठीक है, आई बात समझ में।